इन 10 दिनों में इतना सारा कंटेंट रिलीज हुआ है कि मेरे लिए उन सबको जल्दी जल्दी कवर करना मुश्किल हो रहा है, जिसका रीजन आपको पता है। जॉब की वजह से मैं आपको सभी मूवीज और ट्रेलर्स पर वीडियो उतना जल्दी जल्दी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ जल्दी कवर कर लूँ। और इसीलिए आज हम बात करेंगे मूवी करतम भुक्तम की, जो 17 मई को रिलीज। सोचो, अगर आप एक ऐसे इंसान से मिले जो आपके सामने आपका भविष्य और भूत दोनों खोल कर रख दे, तो चांदी चांदी कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में, जिसकी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए भी हम बात करेंगे। ये कहानी है देव जोशी की, जो फॉरेन से इंडिया अपने पिताजी के पैसों और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने आते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है अन्ना से, जो एक ऐसे ज्योतिष होते हैं जो सिर्फ किसी का हाथ देखकर ये बता देते हैं कि उसका पास्ट कैसा था और भविष्य कैसा होगा, वो भी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। तो दिक्कत क्या है? देखो, मूवी का बजट कम होने की वजह से हमें वीएफएक्स और मूवी के कुछ सीन्स में थोड़ी कमी महसूस होती है, लेकिन हम वो समझते हैं और उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मूवी का बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो दिक्कत क्या है? मूवी की सारी कमियां पूरी करती है श्रेया सर और विजय सर की एक्टिंग। वैसे इनके अलावा भी मूवी में किसी की एक्टिंग में कोई कमी महसूस नहीं होती, लेकिन मूवी में पर्सनली मुझे वो पागलपन वाला सीन बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। तो दिक्कत क्या है? एंड इनके अलावा विजय सर एक्सलेंट। मूवी में विजय सर ने अन्ना का कैरेक्टर प्ले किया है, जो सिर्फ खड़े खड़े ही एक्ट कर देते हैं और हमें मजा भी आता है। अरे तो दिक्कत क्या है? टप 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 टप, ये फिलहाल मैं नहीं बता सकता, बट अगर आपको जानना ही है तो आप वीडियो को अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं मूवी को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत होती है इस सीन से, जिसमें अन्ना एक अंकल को उनके हाथ को छूकर ये बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। अन्ना उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा आने वाला वक्त कठिन होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है देव को, जो न्यूजीलैंड से भोपाल आते हैं और भोपाल अपने एक दोस्त गौरव के पास रहते हैं। गौरव एक शेफ होता है जिसका सपना होता है दुबई जाकर काम करना, एंड देव का इंडिया आने का रीजन होता है अपने पिताजी की प्रॉपर्टी और पैसों को ट्रांसफर करना, ताकि वो न्यूजीलैंड में अपना बिजनेस शुरू कर सके। इन सब के बीच गौरव देव को अपनी माँ के पास लेकर जाता है, जो बहुत सीरियस कंडीशन में होती है और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग तो उनके पास सिर्फ 48 घंटों का टाइम। ये सब कुछ सुनने के बाद गौरव देव को लेकर अन्ना के पास चला जाता है, और सब कुछ सुनने के बाद अन्ना गौरव को सोमवार को सुबह 5:30 बजे महादेव को जल चढ़ाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जैसे ही गौरव और देव वहाँ से जा रहे होते हैं, तो अन्ना देव को देखते हुए ये कहते हैं कि जाने को नहीं होना। इन सब के बाद हमारा इंट्रो जिया से भी करवाया जाता है, जो देव की गर्लफ्रेंड होती है और न्यूजीलैंड में ही रहती है। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि देव को प्रॉपर्टी और मनी ट्रांसफर के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और इसी बीच हमें बताया जाता है कि गौरव की माँ अचानक से ठीक हो जाती है, और इसे देखकर डॉक्टर्स भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गौरव अन्ना के पास उन्हें थैंक्स बोलने जाता है, लेकिन अन्ना उन्हें कहते हैं कि 2025 की 17 दिसंबर को तुम्हारी माँ की डेथ हो जाएगी, तो जितनी सेवा करनी है करो। इन्हीं सब बातों में गौरव अन्ना को अपने दुबई जाने के सपने के बारे में बताता है, जिसको सुनकर अन्ना कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। और कुछ ही दिनों में गौरव को दुबई एक 5 स्टार होटल में चीफ शेफ के एक अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया जाता है, जिसके लिए देव गौरव को एयरपोर्ट छोड़कर आ जाता है। गौरव के जाने के कुछ महीनों बाद तक भी देव का वो काम नहीं हो पाता जिसके लिए वो इंडिया आए थे। वहीं दूसरी तरफ जिया देव को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड वापस आने के लिए फोर्स कर रही होती है। इन्हीं सबके बीच परेशान होकर देव अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर अन्ना के पास चले जाता है। अन्ना सब कुछ जानने के बाद देव को सिर्फ सब्र रखने के लिए कहते हैं। अन्ना के साथ यहाँ सीमा माँ और समीर भी रहते हैं। इनसे मिलने के बाद देव पूजा पाठ, मंदिर जाना सब कुछ शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद अब हमें दिखाया जाता है कि जिया देव के न्यूजीलैंड वापस न आने से परेशान होकर खुद इंडिया आ जाती, और इंडिया पहुँचने के बाद जिया को पता चलता है कि देव की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। वो हर वक्त सिर्फ अन्ना का नाम लेता रहता है, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाती है, और आगे जाकर धीरे धीरे देव ठीक होने लगता है। इसी बीच एक दिन जब जिया और देव न्यूजीलैंड वापस जा रहे होते हैं, तो उनकी फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वो एक दिन बैंकॉक घूमने का फैसला करते हैं। यहाँ देव को अचानक से सूट बूट में अन्ना दिखाई देते हैं, लेकिन जिया देव की इस बात पर विश्वास नहीं करती। बट देव वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से ये प्रूफ कर देता है कि वो अन्ना ही थे। आगे जाकर देव और जिया को ये पता चलता है कि अन्ना कोई ज्योतिष नहीं थे, वो काला जादू करते थे, जिनका असली नाम कोटा है, और सीमा माँ इनकी वाइफ होती है।
और समीर इनका बेटा। उन्हें पता चलता है कि गौरव का अन्ना के पास आने से लेकर देव के मेंटली पागल होने तक सब कुछ प्लान था, जिसमें गौरव ने भी अन्ना का साथ दिया। और ये सब कुछ बताने वाला गौरव ही होता है। ये सब कुछ वो देव के पैसों और उसकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए कर रहे होते हैं। मूवी में आगे जाकर देव इनसे बदला लेने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो सीमा अम्मा, जिनको अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार होता है, उनका चेहरा कुछ इंजेक्शन से खराब कर देते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को उनसे अपने नाम करवा लेते हैं, जिसके कारण सीमा अम्मा आगे जाकर सुसाइड कर लेती है। समीर का ड्रग्स के मामले में एनकाउंटर हो जाता है और इन सब से अन्ना की वही हालत होती है जो उन्होंने देव की थी, पागल। वैसे मूवी की स्टोरी बताने के बाद भी मूवी में ऐसा बहुत कुछ है जिसको देखने पर ही आपको बहुत मजा आएगा। कमेंट करना और बताना कि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ।